श्रापित गुड़िया। आंटी चलो ना जल्दी, सोमू का बर्थडे ख़त्म हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आप और मम्मा दोनों एक जैसी हो। मम्मा को ऑफिस से टाइम नहीं मिलता और आपको घर का काम से टाइम नहीं मिलता। चलो ना जल्दी। कहते हुए नन्ही सी परी गुस्से में घर का सामान उठाकर इधर उधर फेंकने लगी थी। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। परी गुस्सा नहीं करते बेबी, सामान नहीं फेंकते। आपकी मम्मा ने देख लिया तो आपको बहुत मारेंगे। हाथ पोंछते हुए परी की आया किचन से बाहर आई और दरवाजे की तरफ बढ़कर दरवाज़ा खोला। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। ओहो, यहाँ के शैतान बच्चे, बड़बड़ाती सी आया जानकी ने दरवाज़ा बंद कर दिया और जैसे ही जाने को मुड़ी फिर से दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आने लगी। जानकी ने फिर से दरवाज़ा खोला, लेकिन फिर उसे कुछ नहीं मिला। हे भगवान, अबे कौन है, हमका काहे इस तरह बार बार परेशान करत हो। जानकी अपनी ही भाषा में बड़बड़ाई और धाड़ से दरवाज़ा बंद कर दिया। परी, क्यों आप सामान बिखेर रही हो? बेबी, आप जितना घर गंदा करोगे उतने ही हम लेट हो जाएंगे। कहते हुए जानकी बिखरा सामान समेटने लगी। उसे देखकर परी भी वैसा ही करने लगी कि फिर से दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आई। आंटी, मैं जाती हूँ। कहते हुए 7 साल की परी दरवाजे के पास पहुँची और अपने पंजे पर खड़े होकर धीरे से दरवाज़ा खोला। शाम हो चुकी थी। जैसे ही परी ने दरवाज़ा खोला वैसे ही दरवाजे के ऊपर जल रही लाइट जगबुझ करने लगी। उस लाइट को देख कर परी हंसने लगी। तभी उसकी नज़र ज़मीन पर रखे एक बैग पर गई। परी ने वो बैग उठाया और अंदर ले आई और दरवाज़ा बंद कर दिया। आंटी आंटी देखो, किसी ने मेरे लिए गिफ्ट भेजा है। कहते हुए परी जानकी के सामने आ खड़ी हुई। क्या है बेबी, दिखाना तो। वहीं ज़मीन पर बैठी जानकी ने परी को देखते हुए कहा। परी ने बिना वक्त गवाए उस बैग को खोल दिया। देखा तो उसमें से एक गुड़िया निकली जिसकी सुनहरी आंखें थीं। वाओ, यही तो गुड़िया चाहिए थी मुझे, गोल्डन आइज़ वाली डॉल। चहकते हुए परी बोली और उस डॉल को अपने गले से लगा लिया। जानकी को कुछ अजीब लगा। वो सोचने लगी कि आखिर ये गिफ्ट दिया किसने। उसने फट से परी की माँ रेणु को कॉल लगाया और उन्हें बता दिया। वो भी कुछ देर सोचने लगी, फिर आशंका जताते हुए बोली, शायद ये डॉल परी के पापा ने ही भेजी हो। कोई नहीं, बच्ची खुश है तो उसे खुश रहने दो। और हाँ सुनो, आज मौसम बहुत ख़राब है तो आज बाहर मत निकलना। और मेरी भी मीटिंग है तो मैं आज घर नहीं आ पाऊँगी। बस तुम परी का ख्याल रखना। कहते हुए रेणु ने फ़ोन कट कर दिया और अपने काम में लग गई। परी उस सुनहरी आँखों वाली डॉल को अपने रूम में ले आई थी और उसकी आँखों को देखने लगी। तभी उस गुड़िया ने पलकें झपकाईं और अचानक से पूरे घर की लाइट जगबुझ करने लगी। लाइट को देखकर जानकी घबराने लगी थी। उसे लगा कहीं परी डर ना जाए। वो भागी भागी सी परी के रूम में चली गई। देखा तो वहाँ परी वहाँ थी ही नहीं। उसने परी को आवाज़ लगाई। तभी ऊपर से परी की आवाज़ आई, जानकी जानकी, मैं यहाँ हूँ। अजीब सी नज़रों से जानकी को देखते हुए परी अजीब सी आवाज़ में बोली। जानकी ने ऊपर देखा और डर गई। परी ऊपर पंखे पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में डॉल थी। पापा, परी बेटा आप वहाँ कैसे गए? नीचे उतरो बेटा, लग जाएगी। जानकी घबराते हुए बोली। तभी ऊपर बैठी परी ने वो गुड़िया जानकी के ऊपर फेंक दी। जैसे ही वो डॉल जानकी के ऊपर फेंकी वैसे ही जानकी गिर गई जानकी गिर गई। ऊपर बैठी परी तालियां बजा बजा कर हंसने लगी। जानकी ने ज़मीन पर पड़े पड़े ही ऊपर की ओर गौर से देखा तो उसके होश ही उड़ गए। परी पंखे पर उल्टी लटकी हुई थी और उसके मुँह से खून टपक रहा था, जो सीधा ज़मीन पर पड़ी डॉल के मुँह में टपक रहा था। थोड़ी देर में ही परी नीचे गिरने वाली थी कि लेकिन जानकी ने उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे देखने लगी। इतने में उसे एक धक्का सा लगा। देखा कि परी की आंखें एकदम गुड़िया की जैसी सुनहरी हो गई थीं और वो जानकी को देख हंस पड़ी। जानकी, अब परी भी गुड़िया जैसी बन जाएगी, फिर मैं और गुड़िया खूब खेलेंगे। अपनी सुनहरी आंखें टमटमाते हुए परी बोली। और अचानक परी की नज़र जानकी की चोट लगी गर्दन पर गई। उसे देखकर परी की आंखें चमक उठीं और वो जानकी के गर्दन का खून चाटने लगी। जानकी बहुत डर गई थी और डर के मारे बेहोश हो गई। जानकी जानकी उठो, क्या हुआ तुम्हें जानकी? परी की माँ जानकी को उठाते हुए बोली। जानकी उठी और चारों तरफ देखने लगी। क्या हुआ जानकी, क्या देख रही हो? रो रही परी। परी की माँ ने जानकी को पूछा और वहाँ बिस्तर पर सो रही परी की तरफ इशारा किया। देखा तो परी उस डॉल से चिपक के सो रही थी। जानकी एक बार फिर से डर गई, लेकिन उसने रेणु को कुछ नहीं बताया और आंख लग गई थी कहते हुए किचन में चली गई। जानकी, तुम तैयार हो जाओ, आज हमें अपने फार्म हाउस चलना है। परी को मैंने तैयार कर दिया है, तुम आ जाओ, हम गाड़ी में वेट कर रहे हैं। कहते हुए रेणु परी को लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई।
जानकी बाहर किचन से निकली और उन्हें जाते हुए देखने लगी। तभी जानकी ने देखा कि परी ने जिस बैग को अपने कंधे पर टांगा हुआ है उस बैग में से एक गला हुआ सा हाथ निकला जो जानकी को बाय कर रहा था। जानकी के मुंह से चीख निकल गई, लेकिन तब तक परी की माँ परी को लेकर वहाँ से निकल चुकी थी। डरते हुए जानकी ने घर पर लॉक लगाया और गाड़ी में जाकर बैठ गई। परी उस वक्त बिल्कुल सामान्य थी और जानकी के साथ खेल रही थी। उसका वो बैग गाड़ी की डिग्गी में था। गाड़ी जंगलों में पहुंची ही थी, तभी गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी जानकी के पैरों के पास कुछ हलचल हुई। जानकी ने अपना वहम समझकर पैर थोड़ा सा हिला लिया, लेकिन अचानक ही किसी ने जानकी के पैरों को पकड़ लिया था। डर के मारी जानकी की चीख निकल गई। जानकी की चीख सुनकर रेनू ने गाड़ी को वहीं रोक दिया। क्या हुआ जानकी, तुम चीखी क्यों? रेनू ने पूछा। दीदी, गाड़ी में कोई है, किसी ने मेरे पैरों को पकड़ रखा है, घबराती सी जानकी बोली। तो रेनू गाड़ी से उतरी और पीछे की तरफ जहाँ जानकी बैठी थी वहाँ देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। जानकी, यहाँ तुम कुछ भी नहीं है, तुम्हारा वहम है, रेनू हंसते हुए बोली। लेकिन नाम में गर्दन हिलाते हुए जानकी ने कल रात जो उसके साथ हुआ वो सब बता दिया। एक बार तो रेनू चौंक गई, लेकिन फिर जानकी के मन का वहम मानकर वापस गाड़ी में बैठी और फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दिया। रात हो चुकी थी, गाड़ी बहुत ही धीरे चल रही थी। रेनू को कुछ भी समझ नहीं आया। जंगलों के बीच सुनसान रास्ता, चारों तरफ डरावनी आवाज़ें आ रही थीं। अब तो रेनू को भी लगने लगा था। फिर भी वो धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाने लगी थी कि अचानक से गाड़ी के साइड मिरर पर एक आकृति बनी, एक भयानक खुले बालों वाली औरत की। जैसे ही जानकी और रेनू ने देखा तो वो दोनों ही डर गईं, लेकिन रेनू ने गाड़ी बंद नहीं की, वो वैसे ही गाड़ी आगे बढ़ाती रही। अचानक साइड विंडो के कांच को चलती गाड़ी में ही किसी ने खून भरे हाथों से खटखटाया और एक बहुत ही भयानक आकृति उस विंडो की तरफ आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे वो उड़ रही हो। अचानक जानकी और रेनू को उसकी खून भरी लाल डरावनी आंखें दिखीं। खोलो खोलो परी, बहुत ही भयानक आवाज़ में वो चिल्लाने लगी। तभी अचानक परी भी जग गई और जिद करने लगी गाड़ी रोकने की। रेनू ने गाड़ी नहीं रोकी, लेकिन अचानक ही गाड़ी रुक गई और गाड़ी के सारे कांच चटक कर टूटने लगे थे। जानकी, परी और रेनू तीनों ही गाड़ी से बाहर निकले, डरकर गाड़ी के पीछे छुपने लगे थे। लाओ परी, दे दो लाओ, वो डरावना सा बार है, 23L4G40 डैम बोली। नहीं नहीं, मेरी बच्ची को कुछ ना करना, ये मेरी बच्ची है, कहते हुए रेनू ने परी का हाथ पकड़ लिया। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची, कहते हुए डायन आगे बढ़ी और जानकी को एक तरफ धक्का देकर रेनू से परी को छीन लिया और परी को बेतहाशा चाटने लगी और परी हंस रही थी। जानकी और रेनू दोनों हैरानी से उसे देखने लगी। तभी गाड़ी में एक ब्लास्ट हुआ और गाड़ी धू धू कर जलने लगी, जलकर राख हो गई। और उसमें से वही सुनहरी पार्ट 2 सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।